अगले 15 दिन के लिए जो कीमतें होंगी वो पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये की कमी की जा रही है और इसकी नई कीमत 282 रुपये से कम होकर आज रात 270 रुपये हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपये कमी की जा रही है जो कि 288 रुपये से कम होकर 258 रुपये फी लीटर मुकर्रर हो जाएगी। अगले 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। वजारत ख़जाना का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल कीमत में 12 रुपये कमी के बाद फी लीटर 270 रुपये, डीजल 30 रुपये सस्ता होकर 258 रुपये फी लीटर हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा, उम्मीद है ट्रांसपोर्टर्स किरायों में कमी करेंगे। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला। SPR के मुताबिक मुलविस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम प्रोपेगेंडे को अवामी हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। फोरम ने सोशल मीडिया कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा देने पर जोर दिया। मुझे अब ये एक मुनज़्ज़म साजिश नजर आई है जिसके तहत जलाई गई हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ये कोर कमांडर का घर जलाया गया है। जो भी मुझे पता चला है कि तकरीबकारों को बीच में डाला गया बंदूकें लेके, उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिया। हमारे पास अब वीडियो एविडेंस है। 9 मई को मुनज़्ज़म साजिश हुई है, आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान का मुतालबा। कहा, कोर कमांडर का घर जलाया गया। मुझे पता चला कि बंदूकें लेकर तकरीबकारों को बीच में डाला गया। हमारे पास वीडियो सबूत हैं कि लोगों को इश्तियाल दिलाया। मैं चाहता हूँ एक आज़ादाना इंक्वायरी हो। जज कभी भी फैसला नहीं कर सकता जब तक दोनों तरफ को ना सुने। ट्वीट शेयर कर दी। कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मेरी हमशीरा वाज़ेह तौर पर मुज़ाहिरीन को जिन्ना हाउस को नुकसान न पहुँचाने की तलकीन करेंगे। जो नुकसान हमारा दुश्मन नहीं कर सका, जो मजमूम हरकतें भारत नहीं कर सका, उस फितने ने करके दिखा दिया। पाकिस्तान की कौम के दिल पर हमला हुआ। पाकिस्तान का इंतजामिया वो पार्लियामेंट के हाथ में है, वो वजीर आजम के हाथ में है। PDM का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। रेड जोन में जलसा, मुजाहिरीन की नारेबाजी। JUI के कारकुन सरगर्म रहे। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर। मौलाना फजलुर रहमान ने धरना खत्म कर दिया। लोग गेट फलांग रहे हैं। अहम तनसीबात और असासों को जलाया जा रहा है। हुकूमत बेबस है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के 14 मई इलेक्शन नजरसानी केस में रिमार्क। सियासी जमातों को फिर मुज़ाकराती मेज़ पर जाने का मशवरा। मजीद कहा, आंखें बंद नहीं रखेंगे, महज़ब तरीके से मामलात देखेंगे, सख्त रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था, वसाइल दे, इंतखाबात करवा देंगे। अब नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। पार्लियामान में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस की करारदाद मंजूर। रेफरेंस की तैयारी के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील। जिन्ना हाउस, GHQ और दीगर अमलाक पर हमलों के खिलाफ मुज़म्मती करारदादें भी मंजूर कर ली गई। अमेंडमेंट्स में सिर्फ वो प्रोसीजरल चीज़ें दुरुस्त की गई और वो जो तकरीरें सड़कों पे खड़े होकर करते थे, जो कि अब खुद उसके बेनिफिशरी हैं, कि ये NRO दे दिया गया है और डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है बहुत सारे ऑफेंसेस को। ये अमेंडमेंट्स वाज़े सबूत है इस बात का कि कोई ऑफेंस भी डीक्रिमिनलाइज नहीं हुआ, फोरम चेंज किया गया है। नैब कवानीन में फिर तब्दीली होगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब तरमीमी बिल मंजूर। वज़ीर क़ानून ने कहा, एक जमात ने शोर मचाया कि NRO दे दिया गया। इनके दौर में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। उधर कायमा कमेटी ने तौहीन पार्लियामेंट का बिल मंजूर कर लिया। मत करना चाहिए और खान साहब को मौका फराहम करना चाहिए था कि आप फैसला करो, क्या आप दहशतगर्द के तंजीम हो या आप सियासी जमात। ये वो वाहिद सियासी जमात है जिसने हर इदारा पे हमला किया। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान से लेके पब्लिक जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, बसेस है, उनको जलाया गया। इमरान खान चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रहे थे। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि फरियाद तालपुर को चांद रात को ज़बरदस्ती अस्पताल से जेल भिजवाया गया। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा लाशें उठाई हैं, लेकिन सियासी मुखालिफिन से इंतकाम नहीं लिया।
अलकादिर ट्रस्ट केस, लाहौर हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली। 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त, एतराज़ खत्म, दरख्वास्त की समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती का इजलास आज तरफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इन्होंने खुद तोड़ा हुआ है पार्लियामान ने, और ये सारी आइन के तहत उनको काम करना है। आप देखिए कि खुद इलेक्शन जो 90 दिन में करे, छोड़ दीजिए फैसले के चीफ जस्टिस ने फैसला या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आइन के तहत इलेक्शन 90 दिन में होने थे, वो नहीं हुए। KPK की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत इस वक्त इलीगल हुकूमत हो गई है। तो ये सारी जो इनकी कोशिश हो रही है कि किसी तरह कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को रोके, इंशाअल्लाह कोर्ट अपने हिसाब से फैसला करेगा। पंजाब की निगरान हुकूमत गैर कानूनी हो चुकी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पिटीशन पर नोटिस जारी करती है, अदालत कानून के मुताबिक कार्रवाई चलाएगी और आइन के मुताबिक केस का फैसला करेगी। अभी लाल हवेली पर सैकड़ों एलीट के लोग और फोर्सेस लाल हवेली के अंदर दाखिल हो गई हैं। ये मुझे और राशिद शफीक को गिरफ्तार करना चाहती हैं। ये इस्लामाबाद में भी कल इन्होंने कार्रवाई की कोशिश की। सियासत में हम इमरान खान के साथ हैं। अगर ये हमारा जुर्म है, इसमें हमारी गिरफ्तारी और कैद होती है, तो मैं भी और राशिद शफीक साहब भी दोनों हम तैयार हैं। पुलिस की भारी नफरी लाल हवेली में घुस गई। शेख रशीद मौजूद नहीं थे, कहते हैं कि ये मुझे और राशिद शफीक को गिरफ्तार करना चाहते हैं, हम किसी तोड़फोड़ में शरीक नहीं थे। रावलपिंडी के लियाकत बाग से PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान गिरफ्तार, उन्हें प्रेस क्लब जाते हुए पकड़ा गया। अली जैदी की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। शहरियार आफरीदी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद की सेहत बदस्तूर खराब, सर्विसेज अस्पताल के C ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। सांस लेने में दुश्वारी, ऑक्सीजन मास्क दोबारा लगा दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, श्री मजारी के अडियाला जेल में नजरबंदी। बेटी ईमान मजारी की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत की दरख्वास्त, कहा 72 साल वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है, जेल के खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई है। PTI का फिर रवा हफ्ते से सियासी पावर शो करने का फैसला, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। पहला जलसा मुरीद के में होगा, दूसरा खक्कर मंडी और तीसरा लाला मूसा और चौथा अटक में किया जाएगा। पंजाब भर में रेंजर्स तैनात करने का फैसला, ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सूबे में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी है। सदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पंजाब में रेंजर्स तैनात होंगे। पाक फौज के हक में मुल्क भर से रैलियां, चांक में DC ऑफिस से कश्मीर चौक तक मार्च हुआ। लंडी कोटल, डेरा बुख्ती और चमन में रैलियां निकाली गई। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे, पेशावर में सुनहरी मस्जिद तक रैली निकाली गई। गुजरात और मुल्तान में लोग सड़कों पर निकले। 36 दिन गुजर गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। दुखियारी माँ क्या है, बेटे की बाजियाबी के लिए अपील, सारी नजरें अदलिया की जानिब। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मैन की जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश का इजहार। तुर्किया सदारती इंतखाबात का फैसला ना हो सका, अर्दवान समेत कोई उम्मीदवार 25% वोट ना ले सका। तैयब अर्दवान 49.34 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। कमाल खलीज दारुगलो 44.94 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सदर अर्दवान का रिलीज खिताब जीत का ऐलान कर दिया, कहा कि तुर्क कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। 50% से कम वोट पड़ने पर दूसरा राउंड होगा। न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन में 10 साल बाद भयानक आग, 10 अफराद झुलसकर हलाक। रेस्क्यू हुकाम ने 52 अफराद को इमारत से निकाल लिया। 6 घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।